और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत पास है तो अब आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, मुझे पता है कि 10th और 12th के बोर्ड में भी इसी मंथ में शुरू होने वाले हैं, थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से कि आप लोगों के पास 5-6 दिन या हफ्ता भर है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या कर सकते हो। बोर्ड एग्ज़ाम्स, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर आए थे। मेरे 10th क्लास में 93% आए थे, विच इज़ गुड, डिसेंट। तो मैं जितने भी बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, देखो 10th क्लास, 12th क्लास, 10th स्पेशली, बच्चों बच्चों थोड़ा सा वो लग रहा है भाई, मैं खुद ही बच्ची हूँ। बट द थिंग इज़ ना कि मैं आप लोग को एक चीज़ एकदम श्योर गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि दिस इज़ योर ईजिएस्ट पेपर। मतलब आपका सबसे ईजिएस्ट पेपर अगर कोई हो सकता है वो 10th क्लास का है, क्योंकि इससे इजी पेपर आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। मैं सच बात बता रही हूँ, जब तक मैं 10th में थी तो मुझे लगता था यार बहुत टफ पेपर आ रहा है, बहुत टफ पेपर आ रहा है। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया ना कि भाई 10th का पेपर बहुत ईजी आया था। शायद मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी कि मेरे इतने परसेंट आए, बट स्टिल। और लेकिन मैं सच बात बताऊँ, मैंने 10th क्लास में सबसे ज़्यादा मेहनत करी थी, बिकॉज मुझे एक वो डर था, एक फैमिली प्रेशर और लोग क्या कहेंगे वाला प्रेशर इतना ज़्यादा था ना। मुझे इतना डर लग रहा था कि भाई अगर मेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगी, ये वो। और स्टिल अभी तक, अभी मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरा पहला ड्रॉप है, स्टिल मुझे ये सारी चीज़ें दिमाग में आती है कि भाई लोग क्या कहेंगे। और मुझे सच में भाई सब लोग बोलते हैं कि ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे वो, बट बैक ऑफ द माइंड आता है, सबके दिमाग में ये चीज़ आती है कि भाई वो दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मेरा नहीं हुआ तो। जो मतलब ऐसे मेरी सोसाइटी में ही इतने सारे लोग जानते हैं, कहीं कुछ भी फंक्शन होता है कहीं भी, तो मैं जल्दी नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना होता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि यार वो लोग भी या जो भी कोई भी मेरे बारे में क्या सोचेगा, सब लोग तो यही कहेंगे अगर मेरा नहीं हुआ, टच वुड ऐसा ना हो जाए, बट अगर मतलब नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी गड़बड़ हुआ तो नहीं हुआ, तो सब तो यही कहेंगे ना कि हाँ पढ़ाई तो कर रही थी, इतने टाइम से पढ़ाई तो कर रही थी, कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो भाई देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। बच्चों नहीं, मतलब आप लोग, हम सब बच्चे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि भाई लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तुम्हारा सबसे अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है। मैं गारंटी लेती हूँ कि लाइफ का सबसे बेस्ट एग्ज़ाम जाएगा तुम लोग का 10th बोर्ड्स। ठीक है, तो एकदम चिल रहना है तुम लोग को, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जितना कंप्लीट हो गया उतना अच्छा, जितना नहीं हुआ है उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेनी है, कोई बात नहीं। जितना आता है मैं उतना करके जाएंगे। एक काम कर लेना, प्रीवियस ईयर पेपर कुछ कर लेना। मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। आप भाई शोभित भैया की वीडियोस देख लो, प्रशांत सर की वीडियो देख लो, दिगराज सर की, उन लोग का पूरा चैनल है नेक्स्ट टॉपर करके, वो देख सकते हो आप। मैंने अपने टाइम पे शुभम पाठक मैम थी, उनसे मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी थी। तो ये सब टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, पीडब्ल्यू के टीचर्स सारे बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मैं पर्टिकुलर ऐसे नाम वो बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। और आप लोग को सारी चैप्टर्स मिल जाएंगे आराम से, वन शॉट देखो, क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी से बाहर सच में कुछ नहीं आने वाला है। सब कहते हैं, हम नहीं मानते उस समय, बट सीरियसली एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है अपने को और कुछ नहीं। और एक और चीज़ मैं आप लोग को बोल दूँ भाई, जो भी 10th में है ना, अच्छे से अपनी स्ट्रीम चूज़ करना और एकदम अच्छे से डिसाइड करना कि भाई तुम्हें क्या करना है। ठीक है, एकदम अच्छे से सोच लेना कि हाँ मेरे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको ज़रूर तुम लोग देख लेना कि भाई हाँ मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एकदम अच्छे से आराम से एग्ज़ाम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, एग्जाम्स में जितना हो सके ना उतना टू द पॉइंट आंसर लिखने की कोशिश करो, और जो भी मेन तुम लोग आंसर्स लिख लो अंडरलाइन ज़रूर करना। अंडरलाइन करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी ज़्यादा तुम्हारी बोर्ड की कॉपी सुंदर दिखेगी ना, उतने ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होने के चांसेस हैं। ठीक है, सबसे सबसे मेन चीज़ बता रही हूँ मैं। इनफैक्ट तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी नहीं होगी, शायद नहीं आती होगी, लेकिन उसमें भी तुम्हें नंबर मिल जाएगा। भाई ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि तुमको टिक कर दिया तो अगर सही है तो सही और गलत है तो गलत। तुम्हें सब्जेक्टिव पेपर मिल रहा है, तुम आराम से उसको कर सकते हो। जो चीज़ नहीं भी आ रही ना, उसमें जो भी आजू बाजू का भी रिलेटेड चीज़ भी आ रही है ना, उसको भी कर दो और अंडरलाइन कर दो। और बाकी बस आराम से पेपर देना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं सच बता रही हूँ ना, बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है तुम लोग का, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे अच्छे नंबर आ गए ना, तो तुम्हारे तो बहुत आराम से आ जाएंगे, ये सोच के रखो। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और हम बाद में बात करते हैं। बाय।